Assalamu alaikum everyone. Welcome to Rise and Shine with Dr. Zoology. I am Dr. Sanaullah. With this video, I am going to start a series of videos where I will be introducing the topics of the session and I will be telling regarding the key contents of the session, and then I will jump into the session. अब हमारे पास इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है, जो पहला सेशन है, वो मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप अभी अपने रिसर्च के हवाले से बिज़ी है या दे आर अबाउट टू बिगिन देयर रिसर्च और दे आर अबाउट टू ड्राफ्ट देयर फर्स्ट पेपर। तो अब इसी स्टेज पे अगर आप है तो यू नीड अ रेफरेंस मैनेजर, और रेफरेंस मैनेजर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। एन नोट है, मेंडले है, ज़ूटीरो है। आई वुड ट्राई टू ट्रेन यू ऑल ऑन दीज ऑल सॉफ्टवेयर्स। बहरहाल अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एन नोट को। तो इस फर्स्ट सेशन में मैं एन नोट के हवाले से आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम एन नोट का यूज़ सीखेंगे, कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको वर्ड में इंटीग्रेट करना है और कैसे फिर इसको हमने यूज़ करना है एज अ रेफरेंस मैनेजर। So stay tuned. This session is going to be very informative and very helping. Thank you. Welcome to the graphical user interface of this session. और जैसे कि आपको पता है कि हम EndNote के हवाले से पढ़ने वाले हैं, तो EndNote डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने गूगल क्रोम के थ्रू आता हूँ अपने गूगल पे, और जैसे ही मैं गूगल में आता हूँ और EndNote एंटर करता हूँ तो यू कैन सी कि इतने सारे रिजल्ट्स जो है वो मुझे डिस्प्ले हुए हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये कि आप EndNote जो है वो कमर्शियल वर्जन जो इसका है क्रेडिट कार्ड से पे करके वो आप डाउनलोड कर ले, या फिर ये कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आप इसका जो फुल वर्जन है वो आप यूज करना नहीं चाह रहे, तो फ्री 30 डेज ट्रायल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी के ट्राई EndNote फ्री फॉर 30 डेज, और आपके पास ये टैब जो है आपको नजर आ रहा है। तो इस टैब पे आप क्लिक करें। जैसे ही इस टैब पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल आप जैसे ही ये डाउनलोड करते हैं तो ये डिफरेंट वर्जन्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आजकल इसका 21 वर्जन चल रहा है, बट एट द सेम टाइम ये एक्स वर्जन में भी एट द सेम टाइम रिलीज होता है। X6, X7, X8, X9। फॉर एग्जांपल मुझे X9 बड़ा अच्छा लगता है और मैं X9 यूज करता हूँ। तो ये आपको डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट जो इसके वेरिएंट्स है उसमें आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैं X9 यूज कर रहा हूँ, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्जन्स। तो जैसे ही आप ये डाउनलोड करते हैं तो ये इसके पास ये सेटअप फाइल जो है इसके फोल्डर में आ जाएगा, और इस पे डबल क्लिक करने से इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एज यू कैन सी के अतर्स में आपको क्लेरिवेट एनालिटिक्स नजर आ रहा है। तो क्लेरिवेट एनालिटिक्स का जो इदारा है इसको पहले थॉमसन र्यूटर कहते थे, और उससे पहले इसको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या ISI कहते थे। तो ये इदारा ओन करता है EndNote को। बहरहाल आप डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो जाएगी और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये पहली बार आप इंस्टॉल करते हैं और आपके पास ये इंस्टॉल होता है तो इसको ओपन करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है क्योंकि अभी हमने लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं किया। तो आप फाइल में आते हैं सबसे पहले और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके अपनी लाइब्रेरी जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये EndNote वाला फाइल फोल्डर जो है ये मेरे स्क्रीन पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी जो है मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ ट्रेनिंग सेशन। तो ट्रेनिंग सेशन के नाम से जब मैं इसको सेव करता हूँ यू कैन सी कि ये .enl यानी EndNote लाइब्रेरी के फॉर्मेट में या एक्सटेंशन में सेव हो जाएगा। जैसे ही ये फाइल सेव हो जाएगा तो यू कैन सी कि एक नया डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, और जिसको मैं जब मैक्सिमाइज करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेशन नजर आ रहा है। अब हमारे पास ये आपको मेन्यूज जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, और यू कैन वर्क थ्रू दीज मेन्यूज। और इसमें एडिट का जो मेन्यू है ये हमारे लिए बहुत अहम है और फाइल का बहुत अहम है। वी विल बी वर्किंग विद दीज टू मेन्यूज। एट द सेम टाइम रेफरेंस ऐड करते वक्त हम दो
डिफरेंट तरीकों से रेफरेंसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं इनटू आवर लाइब्रेरी। पहला तो ये कि हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और किसी ऑनलाइन डेटाबेस को, फॉर एग्जांपल पबमेड जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एनएलएम का बेसिकली एक इदारा है, तो हम पबमेड को बेसिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं या आप कनेक्ट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं विद योर लाइब्रेरी। इसी तरह से हम मैनुअल भी रेफरेंस जो है कंट्रोल+N जिसकी शॉर्टकट की है, ये हम ऐड कर सकते हैं। किसी और रेफरेंस मैनेजर से अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं या किसी और रेफरेंस मैनेजर की तरफ यहाँ हमारी अपनी जो ट्रेनिंग सेशन वाली लाइब्रेरी है ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फुल टेक्स्ट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी लिंक को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, और ये सबसे अहम टूल है हमारे लिए Alt+2 जो है, ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट की है, और इसके थ्रू हम बेसिकली साइटेशन इंसर्ट करते हैं अपने वर्ड फाइल में। अब हमारे पास यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, तो आप इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी और ऑनलाइन सर्च मोड, यानी जो आपकी अपनी लाइब्रेरी आपने मैनुअली कंस्ट्रक्ट की है वो और आपकी ऑनलाइन सर्च दोनों मर्ज हो जाएंगे। आप चाहते कि नहीं सिर्फ ऑनलाइन लाइब्रेरी वाले रेफरेंसेस आए, तो वो आप चाहते कि नहीं लोकल लाइब्रेरी में भी आप करें कुछ काम, तो आप लोकल लाइब्रेरी जो आप अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें भी आप काम कर सकते हैं। बहरहाल हम पहले आते हैं अपने ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरफ। तो यहाँ से आप कोई भी कनेक्शन यूज कर सकते हैं, फ्लोरिडा स्टेट यूज कर सकते हैं, आप जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, आप पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, आप कोई भी अपने हिसाब से यहाँ से लाइब्रेरीज जो है आप चूज कर सकते हैं। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख है, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है उनके डेटाबेसेस आ रहे हैं। बहरहाल हमारे पास पबमेड सबसे ज्यादा यूज होता है लाइफ साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोमेडिकल साइंसेज में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पबमेड को ही चूज करूँ। तो जैसे ही मैं पबमेड पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये पोल्टर वाला जो ऑप्शन था मेरा, वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सर्च मोड पे आ गया, और यहाँ पे पबमेड के नाम से हमारे पास एक फाइल जो है ऑनलाइन सर्च के नीचे ये डेवलप हुआ। अब हमारे पास अतर के बेस पे हम नहीं करना चाह रहे, लेट से मैं किसी टाइटल के ऊपर करना चाह रहा हूँ सर्च, और टाइटल में मैं करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैंसर बायो मार्कर्स, बायोमार्कर्स, और मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो 8,991 रिकॉर्ड्स इनके रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी 8,991 पेपर्स इनके साथ मौजूद है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं ये सब के सब इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ इनमें से 8 पेपर्स जो है उनको इंपोर्ट करना चाहता हूँ और ओके करता हूँ। तो यू कैन सी कि जब मैंने 8 सेलेक्ट किया, तो ये 8 पेपर जो है वो इंपोर्ट करेगा, जो कि हमारे पास सबसे लेटेस्ट पेपर है 2022 के। यू कैन सी कि 2022, 22, 22, 22, 22। अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको सर्च करूँ और मैं 8 के बजाय ये जो 8,991 है इसमें मैं 8 के बजाय 20 करूं और ओके करूं, तो अब ये 8 के बजाय 20 पेपर्स जो है वो इंटीग्रेट करेगा आपकी लाइब्रेरी में। और ये बेसिकली आपके जो 8 रेफरेंसेस आपने पहले किए थे और 20 रेफरेंसेस अभी आपके साथ जो है इंटीग्रेट हुए, तो आप इनमें से जो है आपके रिक्वायर्ड जो रेफरेंसेस है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप एंड नोट से एक और काम ले सकते हैं, और वो ये कि अगर आप अपने लिटरेचर रिव्यू पे या किसी रिव्यू आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपके वर्क के डोमेन में रेफरेंसेस भी ढूंढ के दे रहा है। इसी तरह से ये 8 रेफरेंसेस में ये असमार वाला या ये वाला, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो इनको हम डिलीट कर सकते हैं। तो जितने आपने डिलीट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नेरी वाला भी हमने डिलीट करना है, तो जितने आपने डिलीट करने उन सबको चूज करने के बाद आप डिलीट का बटन दबाए, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, और ये ऑनलाइन ट्रैश में आप देखें तो आपके 5 रेफरेंसेस आ गए। इसी तरह से आपका ये रेफरेंस है और इसको आप डिलीट करना चाहते हैं और आप डिलीट का बटन नहीं प्रेस करना चाह रहे, तो आप अपने माउस का राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद मूव रेफरेंस टू ट्रैश करें, तो ये ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस जो है वो ट्रैश में शिफ्ट कर देगा, ट्रैश में मूव करेगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से जो जो आपको चाहिए
वो आप अपने पास रखें और जिनको आप मूव कराना चाह रहे टू योर ट्रैश वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे। तो जो 8 डबलिंग वाले रेफरेंसेस थे वो आपके पास आ गए। इसी तरह से ड्रैग करके सबको आप चूज कर सकते हैं और आप डिलीट का बटन दबा सकते हैं या यहाँ से राइट शिफ्ट करके डिलीट ट्रैश रेफरेंसेस ये कर सकते हैं। तो अब आपको ये ऑप्शन आ रहा है नजर कि अगर आप ये डिलीट करेंगे तो दोबारा इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि मुझे जरूरत नहीं है, आप डिलीट कर दें तो यस प्रेस करके मैंने इनको डिलीट कर दिए। तो ये आपके पास एक ऑनलाइन डेटाबेस से कैसे आप अपनी लाइब्रेरी में रेफरेंसेस जो है वो आप ऐड करते हैं, ये आप कर सकते हैं। अब बहरहाल मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन के बजाय अपने जो है लोकल लाइब्रेरी मोड पे चला जाऊं। तो लोकल लाइब्रेरी के मोड पे जाने के बाद मैं डिफरेंट सोर्सेज यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास यूज होता है वो बेसिकली गूगल स्कॉलर का होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं गूगल स्कॉलर का सोर्स यूज करूं अपने सर्च इंजन के तौर पे या अपने लोकल लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए। तो ये गूगल स्कॉलर पे मैं आ गया। अब गूगल स्कॉलर पे आने के बाद लेट्स से मैं बायोमार्कर के साथ डील कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं कैंसर के बायोमार्कर के साथ डील कर रहा था। लेट्स से अब मैं किसी केमिकल के बायोमार्कर के साथ डील करना चाह रहा हूँ। तो यू कैन सी कि मैंने जैसे ही सर्च किया तो 0.05 सेकंड में 15,900 जो है साइटेशन वो आपके सामने है और रेफरेंसेस आपके सामने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 2022 और 2022 के ऑनवर्ड आपको मिल जाए रेफरेंसेस, या आप चाहते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स की यानी 2018 के बाद मुझे मिल जाए, तो यू कैन सी के 2018 के बाद ही आपको मिल रहे हैं। ये मेरा एक पेपर है, लेट से मैं इसको साइट करता हूँ तो यहाँ से मैं साइट करके ये एंड नोट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं प्रेस करके डाउनलोड कर सकता हूँ। और इसी तरह से आपके पास MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, विनकोवा ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके आप एंड नोट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल ये रेफरेंस हमारा डाउनलोड हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि ये रेफरेंस जो है ये इंटीग्रेट हो गया हमारे एंड नोट लाइब्रेरी में। बहरहाल जर्नल के नीचे आप देखें तो आपको नाम नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे अथर्स जैसी आप क्लिक करते हैं राइट वाली विंडो ओपन हुई है। इस राइट वाली विंडो में आप देखें तो आखिरी जो हमारा अतर है उसके बाद ये परसेंटेज जे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर, तो ये बेसिकली इस जर्नल का नेम है। तो यहाँ से मैं इसको शिफ्ट करता हूँ नीचे की तरफ और ये जे मैं रिमूव करता हूँ और Ctrl+S के साथ इसको सेव करता हूँ। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आपको ये इम्पोर्ट टू एंड नोट वाला एंड टू एंड नोट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। आपको अपने गूगल स्कॉलर में ये नजर नहीं आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट इनटू एंड नोट करता हूँ तो मुझे वो जो वेनकोवा, शिकागो, APA वाला ऑप्शन आ रहा था और फिर मैं डाउनलोड कर रहा था वो नहीं आ रहा और डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है, और जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेट होता है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको अपने सेटिंग में आना पड़ेगा और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ये बिब्लियोग्राफिक मैनेजर जो है या बिब्लियोग्राफी मैनेजर जो है यहाँ पे आपका बिबटेक आपके पास आएगा। तो इस बिबटेक को आपने एंड नोट में कन्वर्ट करके एंड नोट चूज करके आपने सेव करना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये इम्पोर्ट एंड टू एंड नोट वाला ऑप्शन जो है ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम गूगल स्कॉलर का यूज इस तरह से करके अपने साइटेशन जो है वो डाउनलोड करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब गूगल स्कॉलर के अलावा आप दूसरे डेटाबेसेस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ डेल्टा मेथ्रिन और इसी तरह से मल्टीपल बायोमार्कर्स। फॉर एग्जांपल के डेल्टा मेथ्रिन एक हमारे पास सिंथेटिक पायरेथ्राइड है, इसके ऊपर जो मल्टीपल बायोमार्कर बेस्ड काम है मुझे वो दिखाएं। तो 11 ऐसे पेपर्स मेरे पास आए हैं पबमेड के ऊपर जिसमें डेल्टा मेथ्रिन भी है और जो मल्टीपल बायोमार्कर बेस्ड हमारे पास काम है। अब इसको मैं यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ और यहाँ से चूज करने के बाद इसको मैं सेंड टू वाले ऑप्शन से जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको मैं क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो साइट वाला ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँ और हमारे पास यहाँ पे आप फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप NLM, APA, MLA, AMA कोई भी आप चूज कर सकते हैं। बहरहाल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जो चीज चाहिए वो डाउनलोड है। तो हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड में आप देखते हैं तो ये आ रहा है, यस फॉर्मेट में आपके पास ये सेव हो गया। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये इंसर्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, एक्सट्रैक्ट होके मेरे एंड नोट की लाइब्रेरी में। इसी तरह से हमारे पास हम
इसके अलावा जो ये वाले ऑप्शंस है, इसके अलावा मैंने जितनी भी यहाँ पे डेटाबेसेस ओपन किए हैं, फॉर एग्जांपल साइंस डायरेक्ट है, स्प्रिंगर नेचर है, बायोमेड सेंट्रल है, मेरे पास जो है लेट्स से टेलर एंड फ्रांसिस है, मेरे पास आरएससी एडवांसेस है, एमडीपीआई है, हिंदावी है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, कोई भी है। तो आप किसी भी डेटाबेस को जाके किसी भी डेटाबेस को आप हिट कर सकते हैं और किसी भी डेटाबेस को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज योर सर्च प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ साइंस डायरेक्ट पे और इधर मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मेलाथायोन, और मेलाथायोन के बाद मैं किसी जर्नल में मेलाथायोन के हवाले से देखना चाह रहा हूँ या किसी अतर के हवाले से मैं देखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से सर्च करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे सर्च का बटन मैं प्रेस करता हूँ, तो अब हमारे पास मेलाथायोन पे जितना काम है सनाउल्लाह के नाम से वो आपको आ जाएगा। तो मेलाथायोन के नाम से ये एक पेपर मेरा आ गया और साइपरमेथ्रिन, ये दोनों चूंकि पेस्टिसाइड्स है तो इसलिए ये दोनों आ गए। तो अब मेरे पास मैं चाहता हूँ कि मैं इसको साइट करूँ, तो इसको क्लिक करने के बाद इस साइट वाले ऑप्शन पे मैं आऊँगा और जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँगा तो वेबटेक, टेक्स्ट, आरआईएस और डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स आ गए। मैं आरआईएस में इसको डाउनलोड करूँगा और आरआईएस में डाउनलोड करने के बाद इसका जो आरआईएस फॉर्मेट है, रिस फॉर्मेट है, इसको मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होके ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मैं जो है दूसरे जो हमारे पास डेटाबेसेस है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंगर है, तो इसको भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि स्प्रिंगर में फॉर एग्जांपल मलाकंड डिवीजन में करता हूँ और एयर पोल्यूशन पे कोई काम अगर हुआ है मलाकंड डिवीजन में तो वो मुझे दिखाया जाए। तो यू कैन सी कि हमारे पास मलाकंड डिवीजन पे काम हुआ है, हेवी मेटल्स के ऊपर ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। तो ये आपको बहुत सारे जो है चीजें आपको नजर आ रही है और यहाँ से आप अपने हिसाब से अपने हिसाब के पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी और चीज पे देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सीपेक के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सीपेक में डाइवर्सिटी कर सकते हैं या फिर आपको अगर आथर का नाम याद है फॉर एग्जांपल गुलाम नबी और ये मैं इंसर्ट करता हूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा ये जो आर्टिकल है ये साइट हुआ है तो ये आपके पास आ रहा है। और इसी तरह से आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे ये चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा आर्टिकल्स है तो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल नजर आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी जर्नल के अंदर जाके भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस जर्नल के अंदर आके नाउ यू कैन सी कि यू आर नाउ ओनली सर्चिंग विद इन द जर्नल। तो यहाँ पे आप आके फॉर एग्जांपल रिवर पंचकुला करते हैं और डाइवर्सिटी कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे रिवर पंचकुला पे अगर कोई काम हुआ है या डाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई काम हुआ है तो ये आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास हम आके टेलर एंड फ्रांसिस में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलर एंड फ्रांसिस में मैं वही काम जो है वो मैं यह भी देखना चाह रहा हूँ कि हेवी मेटल्स पे अगर किसी ने काम किया है रिवर पंचकुला में तो वो मुझे नजर आ जाए। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो यू कैन सी कि आपको 9 रिजल्ट्स मिल गए। फॉर एग्जांपल मेरा ये पेपर आपको नजर आ रहा है तो इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड साइटेशन आपको नजर आता है। तो इस डाउनलोड साइटेशन के बाद आप देखते हैं कि आरआईएस में ये एंड नोट के काम भी आ सकता है तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ ये आपका डाउनलोड हो तो ये ऑप्शन चूज करें। अगर आप कहते हैं कि इसके साथ साथ आपका एब्स्ट्रैक्ट भी डाउनलोड हो तो वो आप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ये भी डाउनलोड करें और इस पेपर के अंदर जितने रेफरेंसेस है, जितने पेपर साइट हुए हैं वो भी डाउनलोड करें तो फिर ये ऑप्शन। बहरहाल मुझे सिर्फ ये साइटेशन चाहिए तो मैं ये क्लिक करके डाउनलोड साइटेशन कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको इंटीग्रेट करता हूँ अपने एंडनोट के लाइब्रेरी में। इसी तरह से आप विले भी यूज कर सकते हैं। विले में फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि रहू यानी लेबियो रोहेटा के ऊपर अगर कोई काम हुआ है प्रोबायोटिक्स के ऊपर तो मैं वो चाहता हूं कि मैं उसके हवाले से काम देखूं। तो यू कैन सी कि आपको 132 रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं और इसमें आपको जो जो पेपर रिक्वायर्ड है या आपके काम का जो पेपर है वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ आवर पेपर, तो मैं चाहता हूं कि ये पेपर मैं साइट करूं तो आप टूल्स पे आएंगे और टूल्स में आप एक्सपोर्ट साइटेशन पे आएंगे। एक्सपोर्ट साइटेशन पे आने के बाद आपके पास प्लेन टेक्स्ट में नहीं चाहिए, हमें ये आरआईएस यानी रेस्ट जो है इस फॉर्मेट में या फिर एंड नोट के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं एंड नोट चूज करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं डाउनलोड करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये हमारी लाइब्रेरी में इंटीग्रेट
हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपनी लाइब्रेरी जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि जर्नल का नेम नहीं आ रहा, तो यहाँ से ये वाला जो जर्नल का नेम है ये आप नीचे ड्रैग करें और यहाँ से आप इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करें। इसी तरह से यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे जर्नल का नाम है ही नहीं, तो हमारे पास इस जर्नल का नेम आप मैनुअली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एक्वाकल्चर रिसर्च, और कंट्रोल एस के साथ इसको आप सेव कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइब्रेरी इस तरह से डेवलप करें। अब लाइब्रेरी आपने डेवलप की तो फिर आप अपने थीसिस में या अपने पेपर में या अपने रिव्यू आर्टिकल में कैसे इसको इंसर्ट करेंगे। तो जब आप एंड नोट इंस्टॉल करते हैं तो एंड नोट की मेन्यू आपके साथ यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ तो अपना कर्सर मैं इधर प्लेस करूंगा, और जो एंड नोट के रेफरेंसेस में इंसर्ट करना चाहता हूँ वो मैं दो तरीकों से इंसर्ट कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ से ये इंसर्ट साइटेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उल्ला के नाम से एंटर करता हूँ तो उल्ला के नाम से मैंने ये 4-5 पेपर जो ऐड किए हैं आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि उल्ला 2019 वाला पेपर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो केमोस्फियर का स्टाइल जो है वो डिलीट हुआ है। यहाँ से ये ऑप्शन आ रहे हैं, मैं APSX में करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली APSX में आपके पास इंसर्ट हो गया उल्ला ली जुबेरी आरिफीन एंड बेग 2019, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस साइटेशन का जो फुल फॉर्म है रेफरेंस का वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक रेफरेंस ऐड करूँ तो अगेन मैं इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आमिर जो है ये मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट वाला ऑप्शन प्रेस करके इसको इंसर्ट करता हूँ एंड यू कैन सी कि आमिर जुबेरी इमरान एंड उल्ला जितने भी अथर्स है वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए एज पर APA स्टाइल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ड से इंसर्ट ना करूँ और एंड नोट से इंसर्ट करूँ, तो यहाँ पे आके उस साइटेशन को मैं सेलेक्ट करूंगा जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, और साइटेशन का ये जो ऑप्शन है ये प्रेस करूंगा या अल्ट प्लस F2 अल्ट प्लस 2 सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद यू कैन सी के वो जो रेफरेंस है वो यहाँ पे इसके बाद ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये कर्सर मैं इधर प्लेस करूं और इधर मैं इंसर्ट करूं, तो यहाँ पे आने के बाद मैं ये क्लिक करके इंसर्ट वाला ऑप्शन जो है वो चूज करता हूँ एंड यू कैन सी कि अब अतर 4 से ज्यादा हो गए, तो अब 4 से ज्यादा अतर्स वाले जो पेपर है वो एटाल इन्होंने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये सारे जो है ऑटोमेटिकली अरेंज भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं। अब आपके पास आपने ये सारे इंसर्ट कर दिए तो आपके पास अब आपने क्या करना है, इसको आपने रेफरेंस का करना है, रेफरेंसेस का देना है टाइटल, और इसी के साथ आपका जो पेपर है उसमें रेफरेंसेस का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जिस जर्नल में आप अपना पेपर सबमिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो APSX फॉर्मेट को यूज नहीं करता, वो किसी और फॉर्मेट को यूज करता है। फॉर एग्जांपल वो प्लस के फॉर्मेट को जो है +1 या प्लस बायोलॉजी की किसी फॉर्मेट को वो चूज करता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस नहीं है, तो हम अपने एंड नोट की लाइब्रेरी में आएंगे, एडिट में जाएंगे और आउटपुट स्टाइल में आके ओपन स्टाइल मैनेजर करेंगे। तो जब हम ओपन स्टाइल मैनेजर करेंगे तो इधर आप P प्रेस करें, तो जैसे ही आप P प्रेस करेंगे तो P पे पैरासाइट वेक्टर्स और P के डिफरेंट जर्नल, तो मुझे प्लस वाला चाहिए तो प्लस को मैं चिक करता हूँ। इसी तरह से प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज या पिनास मुझे चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करने के बाद इसको बंद करता हूँ। अब यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास प्लस का जो है आ गया, एंड अब जब अपने वर्ड में जाते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपका प्लस और पिनास दोनों आ गए। तो जैसे आप इसको प्लस के फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि ये जो हमारे पास एटाल थे या नेम थे साइटेशन में वो नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और नंबर फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ साथ वो यहाँ भी नंबर में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से आप लेट से आप SES के किसी जर्नल में इसको सबमिट कर रहे हैं तो SES भी नंबर फॉर्म में होता है, बट वो सुपरस्क्रिप्टेड नंबर फॉर्म में होता है, और ये जो साइज 12 आपको नजर आ रहा है ये साइज उधर 10 होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ESNT, ये SES का जर्नल है, तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली ये अपना फॉर्मेट जो है वो उस फॉर्मेट में चेंज करता है जो मैं पहले बता रहा था कि साइज छोटा हो जाता है और सुपरस्क्रिप्टेड में हो जाता है, और इसी तरह से हमारे पास वो जो जर्नल का फॉर्मेट है जो उसके मुताबिक ये रेफरेंस को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है।
अब हमारे पास एक ऐसा जर्नल है, फॉर एग्जांपल मैं अपने एडिट के इसमें आता हूँ आउटपुट स्टाइल में, और यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल कोई लोकल जर्नल है, लेट्स से पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, एंड यू सी कि इस पी से आपने स्टार्ट किया और पी यहाँ तक आप आ गए और आपको एस पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने गूगल में जाएंगे, और गूगल में जाने के बाद बेसिकली आप अपने गूगल में जाने के बाद वो जो जर्नल है पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बता रहा था, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल साइंस, इसके बाद आप एंड नोट स्टाइल जो है टाइप करें, और जैसे ही आप पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ एंड नोट का स्टाइल डालते हैं, तो यू कैन सी कि ये endnote.com पे आपको लेके जाएगा, और जैसे ही आप endnote.com के स्टाइल उस पे जाते हैं वेबसाइट पे, तो ये टैब आपको मिल रहा है डाउनलोड स्टाइल, तो इसको आप डाउनलोड क्लिक करें, और जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करते हैं तो endnote स्टाइल का ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाता है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। ये साइंस अलर्ट का जर्नल है, और चूंकि हमारे पास ये एक लोकल जर्नल है, तो ये एज इट इज आपको एंड नोट में नहीं मिलेगा। तो ये नवंबर 13 2022 को अभी जो है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसको सेव एज करें, और सेव एज में इसको आप सेव करें पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के नाम से आप सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। नाउ यू कैन सी कि इधर आपके पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस कोई नजर नहीं आ रहा, हालांकि आपने डाउनलोड किया। तो आप अपने एडिट में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे इस स्टाइल को, स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे पी वाले ऑप्शन में, तो पी वाले ऑप्शन में आपको ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस नजर आया। इसको आप टिक मार्क चिक करें, और इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस आ गया, और यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो जैसे ही बायोलॉजिकल साइंसेज में आप कन्वर्ट करते हैं, तो उल्ला एटाल आप देखिए, एटाल जो है वो आपके पास एटेलिक आ रहा है, एटेलिक आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया। अब लेट से ये जो आपने रेफरेंस डाउनलोड किया, या जैसे रेफरेंस स्टाइल आपने डाउनलोड किया पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का, इसका फॉर्मेट पहले यही था 2020 तक, और ये जो आपने स्टाइल या फॉर्मेट डाउनलोड किया, ये 2020 तक तो काबिल इस्तेमाल था, लेकिन 2020 के बाद ये यूटिलाइजेबल या यूजेबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम एडिट में आएंगे, और आउटपुट स्टाइल में जाके इस एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे, और इस पे आने के बाद आपके साइटेशन, ये जो आप एनटेक्स साइटेशन है, ये वाले जो आपके साइटेशन है, फॉर एग्जांपल दीज साइटेशंस, इसको आप यहाँ से, या फिर जो आपकी बिब्लियोग्राफी है, जो आपके रेफरेंसेस हैं ये वाले, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 2018, इसी तरह से 2022, इसी तरह से 2016, इसी तरह से 2019 ऑथर्स के नेम के बाद आपको नजर आ रहे हैं, एंड यू कैन सी कि एटाल आपको इटैलिक नजर आ रहा है। अब इन्होंने ये चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल कि इटैलिक नहीं होता, और इसी तरह से इन्होंने ये चेंज किया है कि ये ईयर जो है ये ऑथर्स के नेम के बाद ना हो, बल्कि ये साइटेशन के एंड पे आए। तो ये दो चेंजेस हम इसमें अब करेंगे। तो आप साइटेशन पे आए, साइटेशन में आप ऑथर लिस्ट पे आए, और जैसे ही आप ऑथर लिस्ट पे आते हैं तो यू कैन सी कि ये एटाल जो है इसके सामने इटैलिक चिक हुआ है, तो इस इटैलिक को आप अनसेलेक्ट करें, और इसके साथ आप जब बिब्लियोग्राफी में आते हैं और बिब्लियोग्राफी के टेम्पलेट में आप आते हैं, तो जर्नल आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि पहले अतर आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर जर्नल आएगा। अब हमारा चेंज ये है कि हमने ये जो बेसिकली अतर है, ये यहाँ से उठा के एंड पे लेके आना है, एज पर न्यू चेंज सपोज करें। तो इसको ये चेंज करने के बाद मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और अपने वर्ड वाले फाइल पे आके अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी करता हूँ। तो जैसे ही मैं करता हूँ, यू कैन सी कि 2018 एंड पे आ गया, 2022 एंड पे आ गया, 2016 या 2019 एंड पे आ गया। इसी तरह से आप ऊपर जाके देख ले तो आपका एटाल जो एटेलिक था वो अभी नॉन एटेलिक में कन्वर्ट हो गया, नॉन एटेलिक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से लेट से पहले ये नॉन एटेलिक था और अभी ये एटेलिक में कन्वर्ट हुआ है, तो अगेन आप उस आउटपुट स्टाइल में जाए, अगेन आप एडिट में जाए, अगेन आप अपने साइटेशन में जाए, अगेन आप अदर लिस्ट में जाए, और अगेन इस एटेलिक को आप यहाँ से चेक करें। तो जैसे ही आप चेक करते हैं और आप सेव करते हैं, इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, और आप अपने इस पे आते हैं और अपडेट करते हैं,
तो अगेन यू कैन सी कि अगेन इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इस जर्नल ने लेट से एक ये चेंज किया है कि पहले आपके पास अगर 3 से ज्यादा अथर्स है और उनमें एक के नाम के बजाय 2 अथर्स के नेम आने चाहिए, तो इसको आप 2 में कन्वर्ट कर दे, कंट्रोल एस कर दे, ये क्लोज कर दे और वापस आके इसको अपडेट करें। तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये जो उल्ला एटाल आपको नजर आ रहा था, अब ये उल्ला ली एटाल, इसी तरह से उल्ला हसन एटाल, इस तरह से अमीर जुबेरी, इसी तरह से उल्ला अहमद एटाल, तो ये आपके पास आ गए। अब इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसके आउटपुट स्टाइल में जाके इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लेस्ड है पहले 2 अथर्स की, वो आप करें और इसको आप इटैलिक करें। इसी तरह से आप चाहते हैं कि जितने भी आपके अथर्स है वो सारे लिस्टेड हो, ना कि 2-3, तो आप ये चूज करके कंट्रोल एस करें और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आके इसको अपडेट करें। नाउ यू विल सी कि उल्लाह ली जुबेरी आरिफीन एंड बेग, उल्लाह हसन एंड जुबेरी, अमीर जुबेरी, इमरान एंड उल्लाह, इसी तरह से उल्लाह अहमद, अल्ताफ, दावड़, अंजुम, बेग, फहद, अलमिस्निद, अतीक एंड गू, ये आपको जो है सारे अतर जो है उनके जो सिक्स नेम्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ से आप जो है अपनी हिसाब से भी स्टाइल जो है जनरेट कर सकते हैं न्यू स्टाइल से। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि जब मैं अपने पीएचडी का थीसिस कर रहा था तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट था इन सारे फॉर्मेट से, तो मैंने अपनी थीसिस के लिए ये एक फॉर्मेट जो है ये मैंने जनरेट किया था। तो यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं और एडिट में आप एटलीस्ट वही उस पे आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से फॉर्मेट को किस तरह से आप जो है चेंज करना चाहते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने जो लाइब्रेरी यहाँ पे डेवलप की है ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो ऑनलाइन लाइब्रेरी थी ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस इंसेक्टिसाइड्स के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो कसावी वाला है ये मैं बेसिकली इंसर्ट करूँ, तो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से अगेन जो आपकी जो है इंपोर्टेड रेफरेंसेस जो लेटेस्ट था वो आएगा। इसी तरह से जो आपके ऑनलाइन लाइब्रेरीज है वो इधर नजर आएंगे और इसी तरह से जो आपके बाकी रेफरेंसेस है वो आपको इधर नजर आएंगे और इसमें से कोई भी रेफरेंस आप चूज करें और चूज करने के बाद आप Alt+2 या फिर ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपने फाइल में इसको इंसर्ट करें जहां जहां पे आपको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूं तो आई कैन इंसर्ट दिस ओवर हियर। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। कभी कभार हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 2019 नहीं, ये गलती हुई है मुझसे, 2018 है और इसको मैं 2018 करता हूं तो यू कैन सी कि ये रिजेस्ट कर रहा है, ये 2016 2018 को 2019 में कन्वर्ट बैक कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो लाइब्रेरी है इसको हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक डुप्लीकेट फाइल उसका बनाएगा, यानी हमारा ओरिजिनल फाइल यही है, ये एक डुप्लीकेट फाइल जो है आपको नजर आएगा और इस डुप्लीकेट फाइल में आप इसको 16 करना चाहते हैं आप 16 करें और 16 करने के बाद यू कैन सी कि ये चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से इस 2020 को 2022 को 2020 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह 2018 को आप 2021 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कन्वर्ट करें एंड यू कैन सी कि कोई रिवर्टेंस नहीं हो रही, रिवर्ट नहीं हो रही। और यहाँ पे अगेन जो 2018 को आपने 2021 किया था तो यहाँ भी उसको 2021 करें। बहरहाल जब आप पैटर्नल फाइल में इसको करेंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइब्रेरी अपने आप को चेंज कर रही है। तो इस तरह के चेंज के लिए आपको अपनी लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा और ये जो 2018 है इसको यहाँ से आप 2014 करेंगे और कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करेंगे और फिर अपने इस वाले फाइल में आके अपडेट करेंगे। तो जो 2018 वाला ये रेफरेंस है जब हम इसको अपडेट करेंगे तो यू विल सी कि ये 2014 में कन्वर्ट हो गया और 2014 में कन्वर्ट होने के बाद चूंकि 2014 2016 से पहले आता है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो गया और ये रेफरेंस पीछे आ गया और ये आगे चला गया। जब ये 2018 हो जाएगा तो ये 2016 फिर आगे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगेन 2018 में कन्वर्ट करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से इसको मैं अपडेट करता हूँ तो यू विल सी कि 2016 आगे चला गया और ये पीछे आया वापस। तो एंड नोट बहुत पावरफुल टूल है और एक बार अगर आपको ये लाइब्रेरी डेवलप करना आ जाए तो इट विल टेक अप टू लाइक 30 मिनट्स आपके थीसिस के हवाले से या आपके पेपर के हवाले से। बट ये आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप 50-55 जर्नल्स के फॉर्मेट को
विद इन एन आवर वो आप चेंज कर सकते हैं और आप डिफरेंट फॉर्मेट्स को जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपना फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेशन था, होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इसमें हमने क्या किया, इसका ओवरव्यू है बेसिकली ये। तो हमने इसमें लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, एंड नोट के टूल्स के ऊपर हमने एक ओवरव्यू दे दिया। ऐड कैसे करते हैं रेफरेंसेस को ऑनलाइन सोर्सेस से, फॉर एग्जांपल पबमेड से, और फिर हम इंपोर्ट कैसे करते हैं एंड नोट के रेफरेंसेस को डिफरेंट सर्च डेटाबेसेस से, फॉर एग्जांपल पबमेड से, गूगल स्कॉलर से, साइंस डायरेक्ट से, स्प्रिंगर से, वेले से, टेलर एंड फ्रांसिस से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से हम फिर ई नोट से अपना जो रेफरेंस है वो एमएस वर्ड में कैसे इंसर्ट करते हैं, और फिर एमएस वर्ड में या इन नोट में हम अपनी जो रेफरेंसेस है उनकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं। स्पेसिफिकली एंड नोट में हम कैसे अपने लिए एक नया एज पर और रिक्वायरमेंट नया एंड नोट स्टाइल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से एटाल जो है हम कैसे इटैलिसाइज कर सकते हैं स्टाइल मैनेजर से एंड नोट में। इसी तरह से अगर आप एंड नोट में नहीं करना चाह रहे एटाल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एटाल नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ही ऑफ किया था। फॉर एग्जांपल मैं अपने इस पे आता हूँ ऑप्शन पे, और इसमें अगेन मैं अथर लिस्ट पे कहता हूँ कि पहले एक अथर का नाम होना चाहिए, इसी तरह से पहले एक अथर का नाम होना चाहिए, और ये इटैलिक नहीं है और मैं यहाँ पे जाना नहीं चाह रहा। अब यहाँ पे आके जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो ये अब पहले अथर का नाम आएगा और साथ में एटाल जो है वो नॉन इटैलिक में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इटैलिक में कन्वर्ट हो, तो कंट्रोल एच से मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से एटाल लिख के, यहाँ भी एटाल लिख के दोबारा जब मैं रिप्लेस विद वाले कॉलम में लिखता हूँ तो इसके बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा, और ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद फॉन्ट जो है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। मैं रिप्लेस कर दूंगा, ओके हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जितने भी इटैल थे वो ऑटोमेटिकली इटैलिक में कन्वर्ट हो गए। तो हमारे पास हमने ये भी सीखा कि हम एंड नोट में कैसे करेंगे स्टाइल मैनेजर से, और फिर वर्ड में इटैलिसाइज कैसे करेंगे एटाल को, या इसी तरह से हम जर्नल के टाइटल को या किसी पेपर के टाइटल को हम कैसे इटैलिक करेंगे। तो अगेन आपने एंड नोट के स्टाइल मैनेजर में जाना है, और उधर बिब्लियोग्राफी पोर्शन से आपने बिब्लियोग्राफी वाले पोर्शन से आपने इटैलिसाइज या बोल्ड या जैसे आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। आप ईयर अतर के नेम जैसे जैसे आप चेंज करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल था। इसी तरह से एंड नोट के अलावा और भी रेफरेंस मैनेजर्स है, फॉर एग्जांपल ज़ुटीरो है, फॉर एग्जांपल मेंडले है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके हवाले से भी मैं आपके लिए ट्रेनिंग जो है वो रिकॉर्ड करवाऊं और सेशन जो है वो आपके सामने ले आऊं। एनीवेज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थीसिस, फॉर योर रिव्यू आर्टिकल, फॉर योर रिसर्च आर्टिकल। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो इस हवाले से तो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो। मैं आपके कमेंट्स को जो है गो थ्रू करूंगा, और अगर आप में से किसी को हेल्प चाहिए होगी तो उसके हवाले से मैं सेशन रिकॉर्ड पर कर पाऊंगा या आपके साथ फिर मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड बेस्ट ऑफ लक।